अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान इरफान। आज की वीडियो में डीएचए फेज 13 को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फाइल्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइल्स में सबसे पहले जो है डीएचए फेज 10 आता है, उसके बाद फेज 13 भी आता है, क्योंकि इस टाइम पे फाइल्स के ऑप्शंस इन दो फेजेस में मौजूद हैं, जहां पे अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, बैलेटिंग होना बाकी है और कैश पेमेंट की फाइल्स हैं। इंस्टॉलमेंट्स वाली डीएचए में फाइल्स बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बात करते हैं इसमें फाइल कैटेगरी की, तो 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल की इसमें फाइल्स हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, काफी लोग कहते हैं कि फेज 13 की डेवलपमेंट कब होने जा रही है या इसकी बैलेटिंग कब होने जा रही है। रिसेंटली डीएचए ने इसका सर्वे किया था, जिसमें डीएचए ने इसके जो फाइल होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे ये चीज पूछी थी कि आप इसके डेवलपमेंट चाहते हैं या रिफंड चाहते हैं। तो मोस्टली जो है लोगों ने इसके डेवलपमेंट का जो है वो तकाजा किया था और डीएचए इस चीज पे एग्री हो गया। अब इसकी डेवलपमेंट जब भी स्टार्ट होती है तो इंशाल्लाह हम जल्दी आपके साथ ये न्यूज भी शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं, इस टाइम पे मार्केट की सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है, मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। एफबीआर वैल्यू 30% डिक्रीज हुई है, उसके बाद 7E टैक्स खत्म किया गया है। तो उसके बाद देखा जाए तो हमारे पास जो इस टाइम पे सेल परचेज है वो बहुत ज्यादा देखने में आ रही है। सबसे पहले अगर 1-1.5 माह पहले देखें तो फेज 9 में सबसे ज्यादा सेल परचेज हो रही थी, उसके बाद फेज 7, फेज 9 टाउन में, फिर फेज 8 IUI ग्रीन में, और अब जो है फेज 10 का जो है वो ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो फेज 10 में जो है इन्वेस्टर्स, एंड यूजर, कस्टमर, हर तरह का जो बंदा है और वो वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। उसका रीजन ये कि फेज 10 की जो प्राइसेस है, तकरीबन छोटी फाइल में 5-7 लाख रुपए का डिफरेंस आया, बड़ी फाइल की बात करें तो उसमें भी तकरीबन कोई 10 से 15 लाख रुपए का डिफरेंस आया, जो कि ज्यादा आना चाहिए था। लेकिन इस टाइम पे फेज 13 की बात करें तो इसकी प्राइसेस उस तरह से इंक्रीज नहीं हुई है जैसे कि फेज 10 की फाइल की जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हुई है। अगर हम फेज 13 की बात करें, इसमें 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल की फाइल मौजूद है। तो अभी ईद से पहले की हम बात करें तो 17.5 लाख रुपए का इसका रेट एग्जिस्ट कर रहा था, जो कि अभी पॉजिटिव में आने के बाद इस टाइम पे रेट जो एग्जिस्ट कर रहा है वो तकरीबन 21,50,000 से 21,75,000 रुपए का रेट एग्जिस्ट कर रहा है। बट जो सेलर है वो तकरीबन 22 लाख रुपए का मार्केट में मौजूद है, लेकिन जो इसमें परचेजर है वो तकरीबन 21.5 लाख से 21,75,000 रुपए तक का मौजूद है। दूसरी साइड पे हम देखते हैं इसके 10 मरला की प्राइस को, तो 10 मरला की प्राइस में भी जो है एप्रिसिएशन आई है। 10 मरला का जो इस टाइम पे रेट है वो 33 लाख है, जो कि तकरीबन 28 लाख से 33 लाख पे है। अगर हम इसमें कनाल की बात करें तो कनाल में बड़ी अच्छी एप्रिसिएशन आई है। तो कनाल का जो है 52-53 लाख पे था, उसका तकरीबन जो है 58 लाख का रेट जा चुका है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पॉजिटिविटी आई है। जिन लोगों ने अब निकलना है जिन लोगों ने महंगी बाइंग की हुई थी, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि आप जैसे ही आपकी जो प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने परचेज की थी, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा हो तो आप फौरन एग्जिट कर दीजिएगा। क्योंकि कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं और इन्वेस्टमेंट के बाद वो प्लान कर रहे होते हैं कि इसको दिनों में जो है ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, कि इसका एक प्रोसेस होता है, ग्रेजुअली इसने इंक्रीज करना होता है, उसके बाद जो है अब वो चीजें बेहतर होना स्टार्ट होती हैं। अब क्योंकि बजट आ रहा है, बजट की वजह से भी काफी चीजें चेंज होंगी। उसमें देखते हैं कि टैक्स में अगर रिलीफ मिलता है तो बहुत ज्यादा चीजें जो है वो पॉजिटिव हो सकती है मार्केट के लिए। तो डीएचए फेज 13 में आप इस टाइम पे अगर प्लान कर रहे हैं, कुछ लेना है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, काफी लोग कहते हैं ये ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है। अगर ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, इसका मार्केट में सेलर क्यों मौजूद है, इसका परचेजर क्यों मौजूद है, या फिर डीएचए इसकी ट्रांसफर्स क्यों कर रहा है, तो ये सारी चीजें आपने देखनी होती है कि अगर ये डीएचए ऑफिशियली इसको ऑन करता है तो इट मींस ये डीएचए का एक प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये प्राइवेट प्रोजेक्ट था जो कि डीएचए ने ऑन किया, फिर डीएचए ने इस पे जो है सारी अपनी प्लानिंग की है। फिर उसके बाद अब इसको देखते हैं कि डीएचए इसकी कब तक डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। रिसेंटली जो सर्वे हुआ वो इसलिए हुआ था कि डीएचए इसकी डेवलपमेंट करने जा रहा है। काफी लोगों ने यही चीज की डिमांड की थी कि इसकी डेवलपमेंट की जाए। हमने इतने टाइम से इसको होल्ड किया हुआ है, वो इसलिए किया हुआ कि हम फ्यूचर में घर बनाना चाहते हैं। तो अब इंशाल्लाह जैसे ही इसकी डेवलपमेंट वगैरह स्टार्ट होती है, बैलेटिंग होती है, डीएचए ऑफिशियल्स की तरफ से जो भी न्यूज आती है, तो इंशाल्लाह हम जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी तरह की सेल परचेज करना हो तो स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।